10 महाविद्याएं, जिनमें कि कमला देवी को आखिरी व 10वीं महाविद्या के नाम से जाना जाता है। माता सती के 10 रूपों में से कमला माता आखिरी रूप थी, जिन्हें कमला महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। इन्हें माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है, अर्थात यह एक तरह से माता लक्ष्मी के ही समान फल देती हैं। कमला माँ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी के ही समान फलों की प्राप्ति होती है। आपने बहुत जगहों पर माँ लक्ष्मी को माँ कमला नाम से संबोधित होते हुए भी सुना होगा। आज मैं आपको माता कमला की कहानी, महत्व, साधना, मंत्र इत्यादि सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कमला देवी कौन है। कमला देवी वैसे तो माता सती का ही रूप है, लेकिन उन्हें माँ लक्ष्मी के साथ भी जोड़ा जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि देवी के सभी रूप आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। कमला माँ यह दिखाती हैं कि देवी पार्वती ही लक्ष्मी है और देवी लक्ष्मी ही पार्वती है। अब हम यहाँ कमला माता के उस रूप की चर्चा करेंगे जिस कारण उनकी उत्पत्ति हुई और वे कमला माता के नाम से जानी गई। इसके पीछे शिव और सती की एक रोचक सी कथा जुड़ी हुई है, जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। हालांकि आपने माता सती के आत्मदाह के बारे में अवश्य से सुना होगा। इससे पहले क्या हुआ था इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि इससे पहले क्या हुआ। सबसे पहले माता कमला की कथा का ही हम यहाँ पर श्रवण करते हैं। माता कमला की कथा। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माता सती का ही पुनर्जन्म थी। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से दोष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण नाराज थे, इसीलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा, तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न देने की बात भी बता दी। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने, तो माता सती ने क्रोध करके शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय ले लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिसमें से कि अंतिम कमला माता थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 विद्याएं, 10 महाविद्याएं कहलाई। अन्य 9 रूपों में क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी व मातंगी हैं। लेते हैं कमला नाम का क्या अर्थ है। कमला का अर्थ है कमल के पुष्प। माता सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वह भी चारों ओर से कमल के पुष्प से घिरा हुआ है। माता रानी ने अपने हाथ में भी कमल के ही पुष्प पकड़े हुए हैं, जिस कारण से उनका नाम कमला देवी पड़ा था। अब देवी लक्ष्मी को भी सबसे अधिक प्रिय कमल का ही पुष्प है। उनकी पूजा में भी कमल के ही पुष्प चढ़ाए जाते हैं। इसी कारण कमला देवी के इसी रूप को देवी लक्ष्मी के समकक्ष माना गया है। कमला देवी का स्वरूप मन को मोह लेने वाला व शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से कि तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषणों से वे सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट भी धारण किया है तथा उनके केश खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। माता जिस सरोवर में है वहाँ उनके आसपास कई प्रकार के कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिनमें से कि 2 उन्होंने कमल के पुष्पों
को धारण किए हुए हैं तथा अन्य 2 हाथों में उन्होंने अभय की मुद्रा धारण की हुई है। माता रानी के दोनों ओर हाथी हैं जो जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। माँ कमला का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला होता है, उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं माता कमला देवी का मंत्र। ओम ह्रीं अष्ट महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं अष्ट महालक्ष्मी नमः। यदि आप कमला देवी की आराधना करना चाहते हैं तो आपको इस मंत्र की कमल गट्टे की माला पर जाप करना चाहिए। वैसे तो आप इसका जाप कभी भी किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रों के अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन इसका जाप करना ज़्यादा लाभदायक रहता है। माता कमला की साधना से जो लाभ मिलते हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि माँ लक्ष्मी की साधना करने से जो लाभ भक्तों को मिलते हैं, वही लाभ माँ कमला की पूजा करने से मिलते हैं, क्योंकि देवी कमला को भी माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। इसीलिए जो भी भक्तगण माँ कमला के रूप की पूजा करता है, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है और धीरे धीरे धन के आगमन के रास्ते खुलने लगते हैं। उनके परिवार पर आया आर्थिक संकट दूर हो जाता है तथा व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है। व्यक्ति विशेष तह सुख और वैभव को प्राप्त कर लेता है तथा आर्थिक रूप से वह मजबूत होने लगता है। कमला देवी की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन माता कमला की सिद्धि प्राप्त करने का विधान है। माँ कमला से संबंधित अन्य जानकारी भी मैं आपको बता देती हूँ। माँ कमला को अपने गुणों के कारण सभी देवियों में महाविद्या में सर्वोच्चतम माना जाता है। माँ कमला से संबंधित रूप अवतार को कमलेश्वर महादेव कहते हैं। माँ कमला सौम्य रूप वाली देवी हैं। माँ कमला को माँ लक्ष्मी के समान ही प्रकाश पसंद है तथा वे अंधेरे से दूर रहती हैं। देवी कमला को एक तरह से तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। वह इसीलिए क्योंकि लक्ष्मी के इस रूप की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिकों के द्वारा की जाती है। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन से आर्थिक समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, धन संपदा की वृद्धि चाहते हैं, तो कमला देवी की साधना सबसे उचित मार्ग है। आप कमला देवी की साधना करें, माता के मंत्रों का उच्चारण करें। आप माता के मंत्र एकाक्षरी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। माता का एकाक्षरी मंत्र है श्रीम। ये बहुत ही पावरफुल है, इसका अधिक से अधिक उच्चारण करना चाहिए। इस मंत्र का यदि आप सिद्ध करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं, तो 41 दिन तक एक माला कमल गट्टे की जाप कर लें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय माता दी।